Brought to you by Techno Camon 30 series. एज किसको देंगे आप, अगर आपसे बात की जाए तो? भाजपा को दें। भाजपा को एज मिल रहा है आपके साथ? निश्चित। टर्नआउट था वोटर्स का, वो किधर जा रहा था? युवाओं की बात करें तो आज युवा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो उनकी गारंटी है वो है, वो उसकी तरफ झुकते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। 2024 लोकसभा का चुनाव अब संपन्न हो चुका है। आखिरी चरण के लिए आज मतदान हुए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली लोकसभा में। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। हम चंदौली में हैं। चंदौली से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय को यहां से प्रत्याशी बनाया है, जो तीसरी बार चुनाव मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी से सत्येंद्र मौर्य चुनाव मैदान में है। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो हमारे साथ चंदौली जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पिछले 2 महीने से चुनाव को कवर कर रहे हैं। आज दिन भर अलग अलग बूथ पर ये लोग गए, क्या देखा इन्हीं से जानेंगे। आप देखिए, हमारे साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं चंदौली जिले के। सबसे पहले हम सबसे सीनियर से ही शुरू करते हैं। आनंद सिंह जी हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद जी, आपने क्या देखा पिछले 2 महीनों में? आपने किस तरह से कवर किया इलेक्शन को और आज क्या रहा? इस बार का चुनाव बड़ा अजीब स्थिति थी। शुरुआती दौर में तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ किधर मतदाता जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। कभी ये मुद्दे आते थे कि साहब ये विकास नहीं हुआ, कभी आता था कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ पर नारायणपुर पंप कैनाल पर 20 पंप 14 पंप बदल दिए गए, ये बड़ा प्रभावी रहा। फिर कहीं आया कि साहब डिग्री कॉलेज में अध्यापक नहीं रहे, पॉलिटेक्निक में अध्यापक नहीं रहे, ये मुद्दा आया। फिर आया कि डिग्री वो इन ट्रेन जो रुकती थी वो नहीं रुकी। फिर वहीं ये भी मुद्दा आया कि साहब ओवर ब्रिज जो नहीं कभी बना था वो इस कार्यकाल में बना। तो इस तरह के तमाम मुद्दे आए जिस पर प्रत्याशी लोग अपना दमखम दिखाए भी। और आज जो हम लोगों ने 2 महीने में देखा वो समय समय पर चीज़ें आती रहीं। आज भी ये देखा हम लोगों ने कि तमाम वो जो मतदाता जिसको कि हम लोग समझते थे कि ये फलां पार्टी के एकदम वोट बैंक हैं, आज वैसा कुछ नहीं दिखा। बदले हैं मतदाता, मतलब जो ये उम्मीद थी कि नहीं ये मतदाता कोर वोटर है, तो वो कहीं डगमगाते हुआ दिखाई दिया। ज़रूर दिखाई दिया। ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि अब वो बात पहले जैसी कि नहीं साहब ये तो इसी वर्ग के मतदाता हैं और यहीं जाएँगे। ऐसा इस बार का चुनाव, इस बार जो आज हुआ है मतदान, कई बूथों पर हम लोग गए भी, तो वहाँ ऐसा देखने को यही मिला। इस बार वो स्थिति नहीं थी। लड़ाई किसके किसके बीच है? लड़ाई तो भाजपा और सपा के ही बीच में थी। एज किसको देंगे आप, अगर आपसे बात की जाए तो? भाजपा को देंगे। भाजपा को एज मिल रहा है आपके हिसाब से? निश्चित तौर विजय तिवारी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चंदौली समाचार के डायरेक्टर हैं ये। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। ईटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उसके बाद आज की तारीख में ये अपना पोर्टल चलाते हैं। रीच इनकी बहुत है चंदौली में। विजय, किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव वैसे तो दावा किया जा रहा था कि विकास के मुद्दे पर चंदौली जिले में लड़ा जाएगा, लेकिन इस चुनाव को जाति पे बांट के लड़ाने की कोशिश की गई। काफी उतार चढ़ाव रहे, जैसे आनंद जी ने बताया कि इसमें तमाम तरह के मुद्दे उछाले गए। कभी विकास का मुद्दा उछाला गया, कभी बहुत सारी खामियां गिनाई गई। लेकिन जैसे जैसे ये चुनावी पारा चढ़ता गया, बाकी जगह का जो मतदान का रुझान आया, उससे देख के ये लगा कि लड़ाई काफी टफ है। महेंद्र नाथ पांडे ने इतनी मेहनत इसके पहले चाहे वो जितना जो भी चुनाव लड़े होंगे कभी नहीं की होगी। वीरेंद्र सिंह को यह लगा कि हम महेंद्र नाथ पांडे की कुछ नाकामियों को गिनाकर, कुछ उनकी कमियों को गिनाकर या एंटी कंपेंसी वोट को देखकर हम पा जाएंगे, जीत जाएंगे, बड़ा आसान चुनाव रहेगा। ऐसा भी नहीं हो पाया। अंत में जो अंतिम 2-3 दिन 4 दिन का जो ये माहौल बदला है, आप जानते हैं कि चुनाव को कैसे मैनेज किया जाता है अपने फेवर में। जैसे सारे दलों ने सारे घोड़े खोले हैं, खूब दिन रात अपनी मेहनत की है, लेकिन आज की डेट में कोई ये नहीं कह पाएगा कि यही उम्मीदवार जीत रहा है। लड़ाई काफी टफ है और लोग थोड़ा बहुत ये जरूर चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कौन भारी है, कहाँ कौन है। अभी जो चीजें देखने को मिली कि बहुजन समाज पार्टी दोपहर बाद से बहुत सारे बूथों से हटती गई है।
वहाँ उसके पोलिंग एजेंट नहीं मिले, कहीं मतदाता थोड़े से नाराज हुए। अगर बहुजन का वोट किसी पक्ष में झुका है तो उसको एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये माना जा रहा है कि वो सत्ता पक्ष की ओर गया है। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर्स है, तो ऐसा भी देखने में आया, हम लोग तमाम गांवों में गए, लोगों से बात किया, ऑफ द रिकॉर्ड बात किया, तो वो तो ये कह रहे थे कि नहीं, हम बसपा को ही वोट देंगे, इसलिए कि हमें अपनी पहचान दिखानी है, और हम किसी और को वोट देते हैं तो वो मानेंगे ही नहीं कि हमने किसी और को वोट दिया है, इसलिए बसपा को वोट देते हैं। लेकिन आपने क्या देखा, कुछ उलट देखा इसके? देखिए, लाभार्थी वाली जो स्कीम है ना भारतीय जनता पार्टी की, राशन बांटने की हो, आवास बांटने की हो, गैस बांटने की हो, सिलेंडर देने की हो, जो भी लाभार्थी बेस स्कीम है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ इन्हीं तबके को मिला है। तो वो जो लाभ है ना, और लाभ आगे लेने की जो लालच है, वो ऐसे वोटों को भाजपा की तरफ खींचा है। भले दावा करें कि हरिजन हैं तो इन्हीं को देंगे, एससी हैं तो इन्हीं को देंगे, इस सब भ्रम से उठना होगा कि यादव हैं तो सपा के ही हैं, मुसलमान हैं तो इन्हीं को देंगे। ये सब चीजें, जिन्होंने जिस चीज का लाभ लिया है, लाभ कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर उनको खींचा है, और बहुत सारे वोटों पे आप देखेंगे कि इस बार इसका भ्रम टूट जाएगा। महेंद्र नाथ पांडे को हो सकता है कि जिस बूथ पर पिछले साल कम वोट मिला वहां ज्यादा मिले, और जहां ज्यादा मिला वहां कम मिले। एक दो जगह पे तो ऐसा भी कहा गया कि भाजपा के बड़े मठाधीश नेता जो दूसरे जगह जाके चुनाव पड़ते थे, अपने चुनाव के बूथ हारेंगे, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा आप देख लीजिएगा कि बड़े बड़े मंडल के पदाधिकारी, जिले में घूमने वाले लोग, दूसरे जगह जाके प्रचार करने वाले कुछ नेता दूसरे जिले में जाके प्रचार, लेकिन अपने गांव के अपने बूथ पर भाजपा को नहीं जिता पा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बहुत जगह हुई तो चुनाव पलट भी जाएगा। तो आनंद सिंह जी, एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि वीरेंद्र सिंह राजपूत हैं और राजपूत वोट करेगा समाजवादी पार्टी को, तो ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं, राजनाथ सिंह जी भी राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के। योगी आदित्यनाथ जी भी क्षत्रिय कुल में ही हैं। और इस चंदौली जिले की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो टॉप मोस्ट पर हैं वो क्षत्रिय नेता ही हैं। तो ऐसा ये कहा जाए कि बीरेंद्र सिंह जी का बड़ा प्रभाव पड़ गया हो। बीरेंद्र सिंह जी गाहे बगाहे कभी कभार यहाँ दिखे हैं, तो इस तरह का नहीं है। राजपूत होना एक अलग बात है कि राजपूत हैं वो, तो उनका ऐसा नहीं है। यहाँ भाजपा के भी जो राजपूत नेता हैं, एक क्रम से गिनाया जाए तो भाजपा के जो पहले से यहाँ भाजपा जिला अध्यक्ष होते रहे, आज तक कोई दूसरे जात का हुआ ही नहीं। एक को छोड़ दिया जाए, एक को छोड़ दिया जाए, सर्विस कुशवाहा को 2-3 साल, तो सभी राजपूत रहे। तो वो सब भी एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि साहब वो राजपूत हो गए हैं तो उन्हीं के तरफ लोग झुका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कमलेश हैं, कमलेश गिरी अच्छे पत्रकार हैं यहाँ के और काफी भाग दौड़ करते हैं। कमलेश, आज गए होंगे आप तमाम बूथों पर, क्या देखा आपने? आपके हिसाब से क्या, कहाँ जा रहा है चुनाव? देखिए, बूथों की बात करें तो सभी बूथों पर मिला जुला असर दिखा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 2014 में जो लहर थी, 2019 में जो चुनाव का रंग दिख रहा था, वो 2024 में नहीं है। 2014 और 19 के चुनाव से 2024 का चुनाव बेहद अलग है। वजह क्या मानते हैं आप वजह इसके पीछे कई हैं। एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो बढ़ा है, इसको दरकिनार नहीं कर सकते। दूसरा, कहीं ना कहीं 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है तो लोग उगते हैं, नए प्रत्याशी भी खोजते हैं, और तमाम जो दल हैं, तमाम मुद्दे हैं। एक इस बात के चुनाव में एक चीज़ देखना पड़ा, जो इंडिया गठबंधन हुआ, वो इस बार का जो चुनाव है वो नैरेटिव सेट किया इंडिया बनाम एनडीए। तो जो इंडिया जिन मुद्दों पर आई, खासतौर से संविधान बचाने को लेकर और जो तमाम मुद्दे थे उसको, वो कहीं ना कहीं हावी हुई है, और भाजपा को बचाव के लिए इन मुद्दों पर उतरना पड़ा कहीं ना कहीं, कि हम इन मुद्दों पर जो कह रहे हैं वो गलत है। तो वो मुद्दे हावी, और वो सभी वर्गों को एक समान रूप से प्रभावित किए हैं। मतलब संविधान बदलने का जो नैरेटिव सेट किया गया था और आरक्षण को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया गया था, तो वो भी फर्क पड़ा है? काफी हद तक पड़ पड़ा है, क्योंकि जो मोस्टली जातियां हैं, 85-15 का नारा दिया, पीडीए का नारा दिया समाजवादी पार्टी ने, तो वो काफी हद तक इफेक्टिव रहा। ऐसा नहीं कि उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि प्रत्याशी जो चंदौली से हैं वो फॉरवर्ड है, वो चंदौली से ठाकुर है, तो उसके पीछे भी अखिलेश यादव की एक नई सोच थी कि पीडीए का तो नारा दे ही रहे हैं 85-15 का, साथ ही अगर एक अगड़े को भी जोड़ लेंगे तो वो एक बड़ा वोट बैंक होगा और प्रभावी वोट। देखिए, जो क्षत्रिय वोटर होते हैं या लीडर, ये लीडर और स्पीकर दोनों होते हैं, वोटरों को प्रभावित भी करते हैं, वोटरों को समझाते भी हैं। तो ये एक बड़ा अपने आप में फैक्टर बनेगा। राजपूत हैं तो ये धन धान्य से भी मजबूत है और बाहुबल भी मजबूत है, तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी ये चुनाव में कौन लीड ले रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। टफ है चुनाव। चुनाव काफी टफ है और बहुत ही नजदीकी है। लेकिन उसको अगर दूसरे नजरिए देखा जाए रणनीतिक रूप से, तो ये चुनाव रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जुड़ता है। 10 साल का जो उनका समय रहा है, उसके अलावा भाजपा आज की डेट में सबसे मजबूत पार्टी है।
पन्ना प्रमुख से लेके बूथ प्रमुख से लेके तमाम जगहों पर और तमाम तरीके के हथकंडे उसको आता है। पिछले बार के चुनाव में भी तमाम चीजें आई थी सामने, उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर रणनीतिक रूप से बात की जाए तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं भाजपा एज देती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा एज लेती हुई दिखाई दे रही है। आरिफ हैं, आरिफ ये बताइए कि आप किस नजरिए से देखते हैं? संविधान बदल जाएगा, एक नैरेटिव सेट किया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नैरेटिव सेट किया गया, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की गई, ये सारे मुद्दे थे, आज दिखाई दिए। ये सारे मुद्दे ही ये जो है इस चुनाव में काम किए हैं। तो जो पिछला जो चुनाव था उसमें स्थानीय मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन ये पहला चुनाव है कि हम देख पा रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे इसमें बिल्कुल गौण थे। स्थानीय मुद्दों पे कोई बात ही नहीं हुई। संविधान की बात हुई, मुसलमान की बात हुई और तमाम तरह के मंचों से जिस तरह से नेता यहाँ आए, जो बातें कहीं, वो इसी के इर्द गिर्द थी और इसी पे जनता को रिझाने की कोशिश की गई। और ये जो चुनाव है इसमें पिछले चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, उसके बाद भाजपा से इनकी कांटे की टक्कर रही। तो इस बार हमको लग रहा है कि भाजपा और सपा के बीच में लंबा अंतर आने वाला है। हमारे हिसाब से भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। भाजपा को एज दे रहे हैं आरिफ। शमशाद हैं, शमशाद काफी सीनियर पत्रकार हैं, काफी वर्षों से जुड़े हैं। शमशाद, आपने क्या देखा आज जो टर्नआउट था वोटर्स का, वो किधर जा रहा था? युवाओं की बात करें तो आज युवा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो उनकी गारंटी है वो है, वो उसकी तरफ झुकते हुए नज़र आए। बाकी जो पुराने मतदाता थे वो अपने पार्टी के साथ जो है जुड़े रहे। मैनेजमेंट की बात करें तो भाजपा का मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट जो है वो दूसरे दलों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत और सुनियोजित नज़र आया। और उसकी वजह से देखा जाए तो भाजपा कहीं न कहीं जो है इधर 20 नज़र आई। मौसम को लेकर जो है लोग बड़े डरे हुए थे, इसलिए बड़ा ज़िम्मेदारी से उन्होंने सुबह जो है लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया, बड़ी ज़िम्मेदारी से। चंदौली में तो अच्छा वोटिंग भी हुआ है। हाँ, हाँ, लोग बड़े सिस्टम से आते गए, अपना वोट देते गए और करते गए कि कहीं धूप की वजह से वो अपने मत से वंचित ना हो जाएँ। आरिफ ये बताइए, बहुत गर्मी थी, 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका था, लेकिन आज थोड़ी सी राहत रही। तो ये क्या प्रभावित करेगा, किया होगा? गर्मी सीजन जो है, मौसम जो था, वो वोटरों को प्रभावित किया होगा। आपने क्या देखा बूथ पर? जो ग्रामीण इलाकों के बूथ रहे होंगे या शहरी इलाकों के, भीड़ दिखाई दी आपको? शहरी अंचल में छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण अंचल में मतदाताओं ने काफी उत्साह दिखाया और परसेंटेज आशा के विपरीत था। जो हम लोगों को लगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, परसेंटेज काफी डाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। परसेंटेज जो आना चाहिए था चुनाव का, उससे काफी ज्यादा है। रवि हैं हमारे साथ। रवि, जो परसेंटेज ठीक ठाक हुआ है चंदौली लोकसभा में, तो ये कहाँ प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित करेगा? देखिए, हम आपको बता दें, मैं दोपहर में कई बूथों पे कवरेज कर रहा था। हमने देखा कि काफ़ी धूप थी, लेकिन उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं लाइन में लगी थी, जबकि पुरुष पेड़ की छांव में खड़े थे। यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाएं इतना बूथ पे खड़ी हैं और पुरुष नहीं हैं। तो यह कहीं न कहीं यह चुनाव को महिलाओं का कहीं न कहीं रुझान है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। रवि ये बताइए कि जिस तरह से चंदौली लोकसभा में 3 विधानसभाएं हैं, चंदौली जनपद में 2 बनारस में हैं, मोदी बनारस के सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, नजदीकी इलाका है, एकदम सटा हुआ इलाका है, कभी चंदौली बनारस का ही पार्ट हुआ करता था। तो क्या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना प्रभावित करता है चंदौली लोकसभा को? 100% प्रभावित करता है। कई बूथों पर गए, हम लोगों से बात की। आज भी लोग सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि अन्न हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो गई, जो है यह लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। हमने लोगों से बात किया, उन लोगों को यह नहीं देखा लोगों ने कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं, लेकिन योजनाओं का प्रभाव लोगों में खासा देखने को मिला है। योजनाओं का प्रभाव देखने को मिला है। मनोज त्रिपाठी जी हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनोज जी, आप आज के चुनाव को कैसे देखते हैं? आज का चुनाव एक अलग ही रहा और सुबह-सुबह ही मौसम की वजह से, थोड़ा मौसम में नरमी की वजह से मतदान का प्रतिशत काफ़ी था, लंबी लाइनें देखी गई। लेकिन दोपहर बाद जो है, बूथों पे बीएसपी के वर्कर्स नज़र नहीं आए, तो कहीं न कहीं बसपा के वोटर्स में बिखराव आया है। ये बिखराव किधर जाएगा, ये एक निर्णायक भूमिका अदा नहीं, करेगा। 2 चीजें हैं मनोज जी, आप जो कह रहे हैं कि वोटर्स नहीं दिखाई दिए, तो जिन्होंने वोट दिया क्या वो भी बिखर गए, या वोट ही नहीं दिया वो तो नुकसान हो जाएगा बीएसपी का? नहीं, बीएसपी के वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लोग जो है, उन लोगों को उम्मीद ऐसी नहीं थी कि ऐसा मौसम रहेगा। उनको उम्मीद था कि 48 डिग्री टेम्परेचर रहेगा,
लेकिन उसके उल्टा आज जो है तापमान काफ़ी नरम रहा 44-45 डिग्री के अराउंड रहा। तो इस वजह से लोग सुबह ही चले गए थे। तो जिन लोगों ने सुबह मतदान कर दिया तो दोपहर में वाकई है, जाहिर है कि सन्नाटा रहेगा। लेकिन जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट है पार्टी के, उनको तो रहना चाहिए। वो अगर भाग खड़ा हुए तो इसका मतलब सीधा-सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो वोटर किधर डाइवर्ट हुए हैं, ये कहना मुश्किल है। तो मनोज जी ये बताइए कि जिस तरह से प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। तो क्या नाराजगी बूथों पर भी दिखाई दी? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग अपनी मानसिकताओं से ग्रसित हैं, उनकी बात अलग है। बाकी ओवरऑल वोटर्स जो है ऐसी नाराज़गी नहीं ज़ाहिर कर रहे थे और वो बता रहे थे कि वाक़ई चंदौली में विकास हुआ है, इससे प्रभावित हैं। कमलापति के बाद अगर किसी सांसद ने विकास किया है तो ये निष्पक्ष बात है, एज़ ए पत्रकार, ना कि पब्लिक। तो ये थे हमारे साथ चंदौली के जर्नलिस्ट जिन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि चंदौली लोकसभा का चुनाव किधर जा रहा है। लेकिन असली नतीजे तो तभी आएंगे जब 4 तारीख को मतगणना होगी और रिजल्ट घोषित होंगे। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।